जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमेल ने क्या कहा फ्रेंच से, यही प्रश्न है। अब देखिए इसका आंसर क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप सभी लोग की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही आसानी से। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। हम लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर है लगभग 35 या 40 नंबर का पूरा अगर हम टोटल कर लें आता है, तो अगर आप पूरा देखते हैं तो गारंटी हमारी है कि 100% आप 35 से 40 जो क्वेश्चन आंसर की पोर्शन है उसको आप कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए एक एक करके देखते हैं। हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत ही आसानी से समझेंगे। ये रिपीटेड है, हर बार एग्जाम में आते हैं, इस बार भी चांसेस है। तो देखिए ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और यह कैसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। आंसर क्या है, द बुलेटिन बोर्ड वाज अ नोटिस बोर्ड लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड वाज यानी बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड क्या था, जहाँ पर सूचना जो है, सूचना को एकत्रित किया जाता है या सूचना को हम कहते हैं वहाँ लिखा जाता था ताकि सब लोग आकर के पढ़ें। नोटिस बोर्ड, ठीक है, वही कहा गया है। द बुलेटिन बोर्ड वाज अ नोटिस बोर्ड, यानी जो बुलेटिन बोर्ड था वो नोटिस बोर्ड था। ठीक है, आगे क्या है, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। लोकेटेड कहाँ था, स्थित कहाँ था, इन द फ्रंट ऑफ यानी के सामने, किसके, टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल के सामने स्थित था। फिर से समझिए, द बुलेटिन बोर्ड वाज अ नोटिस बोर्ड, यानी जो बुलेटिन बोर्ड था वो नोटिस बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड दोनों सेम है, जहाँ पर सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, चिपकाया जाता है, हम कह सकते हैं उसको लिखा जाता ताकि सब लोग आकर के पढ़ सकें। लोकेटेड कहाँ था, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, टाउन हॉल के फ्रंट मीन्स सामने, जस्ट सामने चिपकाया गया था। लोकेटेड था या स्थिर था, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यह इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ न्यूज एंड अपडेट्स फॉर द टाउन्स पीपल। इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट सर्व्ड, सर्व्ड मीन्स होता है सेवा करना। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ मीन्स स्रोत, किसके, न्यूज एंड अपडेट्स, न्यूज एंड अपडेट के स्रोत के माध्यम से यह सर्व करता था। सर्व मीन्स होता है सेवा करना, हम कह सकते थे। ठीक है, आगे क्या है, फॉर द टाउन्स पीपल, टाउन्स पीपल मीन्स जो वहाँ पर, टाउन्स मीन्स होता है नगर या शहर, उसके जो लोग थे, जो उस इलाके के लोग थे, उन लोगों के क्या करता था, न्यूज या अपडेट्स के माध्यम से उनकी सर्व करता था, सेवा करता था, ऐसे कर सकते। ठीक है, अगला देखिए, शानदार तरीके से बस आपको अंत तक देखना है, चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए अगला क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, यानी कहने का मतलब है कि एम हेमल ने क्या कहा, कब, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा फ्रेंच से, यही प्रश्न है। अब देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर क्या है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड, यानी जब फ्रेंच पहुंचा, द स्कूल यानी स्कूल में, ठीक है, रीच्ड स्कूल, स्कूल में पहुंचा, फिर क्या हुआ, एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा, क्या कहा, यू आर लेट लिटिल फ्रेंच। देखिए लिटिल फ्रेंच, यू आर लेट यानी तुम लेट हो, तुम लेट हो, कौन, लिटिल फ्रेंच, लिटिल मीन्स होता है छोटा या नन्हे फ्रेंच हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यू आर लेट लिटिल फ्रेंच, एम हेमल ने कहा कि वो यू आर लेट लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच नन्हे फ्रेंच, तुम लेट हो, तुम लेट हो। क्या है आगे, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी अपने स्थान पर शीघ्र ही जाओ, गो टू योर प्लेस क्विकली यानी अपने स्थान पर शीघ्र ही जाओ। आगे क्या है, वी वर जस्ट गोइंग टू बिगिन विदाउट यू, वी वर जस्ट गोइंग टू बिगिन, यानी हम लोग जा रहे थे क्या करने, बिगिन मीन्स शुरुआत करने, विदाउट यू
यानी तुम्हारी बिना ही हम जा रहे थे शुरुआत करने। किस चीज़ की शुरुआत कर रहे थे? जो एमएमएल थे वो पढ़ाने जा रहे थे लास्ट लेसन, उसी की बात की गई है। क्लियर है? देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, वी वर जस्ट गोइंग टू, यानी हम सभी जस्ट, तुरंत, जस्ट मीन्स होता है शीघ्र, हम कह सकते हैं तुरंत, जस्ट कहते हैं ना, वही है। वी वर जस्ट गोइंग, हम लोग जा ही रहे थे, टू बिगिन यानी क्या करने, शुरू करने, विदाउट यू यानी तुम्हारी बिना, एमएमएल कहते हैं फ्रेंच से। क्लियर है? यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। एमएमएल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा? तो उन्होंने वही कहा, क्या कहा एक बार फिर समझिए। फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो एमएमएल ने कहा, यू आर अ लेट लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड्स, तुम लेट हो। गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर शीघ्र ही जाओ। आगे क्या है? वी वर जस्ट गोइंग टू बिगिन, हम लोग तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने जा रहे थे, चीजें शुरू करने जा रहे थे। क्लियर है? बस इतना सा है। आगे देखिए, देखिए चीजें जो कराई जा रही हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिए। नोट करने के बाद चीज़ों को पढ़िए, एक दो बार जब पढ़ेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षा में 35-40 नंबर जो क्वेश्चन का है, जो जिससे सब लोग डरते हैं, वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को देख करके नोट करिए और पढ़िए, याद कर लीजिए। ठीक है? अभी और भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तो एक एक करके सब कराया जाएगा हर एक चैप्टर का। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमिल स्पीक, व्हाट डिड एम हेमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी एम हेमिल ने क्या कहा, स्पीक फर्स्ट में सबसे पहले क्या कहा, इन द क्लास, क्लास में, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के विषय में। एम हेमिल ने उस दिन कक्षा में क्या कहा, लास्ट लेसन के विषय में उस दिन एम हेमिल ने कक्षा में या क्लास में क्या कहा, उसी बात को हमको आंसर में लिखना है। देखिए, द फर्स्ट थिंग एम हेमिल सेड इन क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी फर्स्ट थिंग यानी पहली चीज, सबसे पहले क्या कहा, एम हेमिल सेड, एम हेमिल ने कहा, इन द क्लास, क्लास में, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के विषय में। अब देखिए मेन चीज यहाँ है, माई चिल्ड्रेन यानी मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह लास्ट लेसन है, यह आखिरी पाठ है। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्लियर है? माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह लास्ट लेसन है। आई विल टीच यू, जिसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्लियर है? हम लोगों ने कितना प्रश्न किया, देखिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। तो हम लोगों ने किया कितना, 3 प्रश्न कर लिए। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और प्रश्न करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हुआ, सेकंड, थर्ड, जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे, सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक्स भी कराए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, देर किस बात की। सिंटेक्स हो गया, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इतने टॉपिक्स हो गए, अभी आगे आने वाली क्लासेस में सब कराए जाएंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, इसके पार्ट 2 के साथ। इसमें कुछ और आंसर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है? क्वेश्चन आंसर कराएंगे। सो थैंक्स।